ये जो होली का टाइम होता है ना, ये मौसम के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन टाइम होता है। तो ऐसे में ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। और होली खेलते-खेलते तो ऐसा चटपटा खाने का मन करता है ना, तो उस टाइम के लिए दही बड़े कॉमन चीज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो होली पे तो दही बड़े बनाना इज़ अ ट्रेडिशन, और हमें दही बड़े विद इमली की चटनी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना दही के लिए दाल को, जो उड़द की दाल होती है, धुली हुई उड़द की दाल, उसे सोक करने के लिए रख दिया था। रात में सोक करने के लिए रखा था, और अब सुबह हम इसके वड़े बना लेंगे। तो देखो, जो एक्सेस पानी था वो मैंने निकाल लिया, उसे हम फेंकेंगे नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगी दाल पीसने में तो यूज़ करेंगे। दाल में थोड़ी सी हरी वाली मिर्च, थोड़ी सी अदरक डालेंगे। इससे जो स्वाद है वड़े का, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब दाल को पीस लेंगे, थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अब दाल को जब आपको पीसना है ना, तो कोशिश करना है दाल गर्म नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ना बीच में बंद करके फिर इसे पीसेगा, और थोड़ा सा महीन रखना है। महीन इन द सेंस कि जब महीन पिसता है ना, तो ये अपने आप दाल हल्की हो जाती है। तो देखो इस तरीके से। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पीसने के लिए थोड़ी मेहनत हो चलेगा, लेकिन इसे आपको गीला नहीं करना है। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो जो आपके वड़े हैं वो फूले फूले नहीं बनेंगे, बिल्कुल रुई जैसे मुलायम। अगर आपको वड़े बनाना है तो बस जैसा मैं बता रही हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, और बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले दही वड़े बनेंगे। और लिटरली मैं अक्सर दही वड़े घर में बनाती हूँ, और दही वड़े इज़ अ थिंग जिसमें मेरे हाथ बहुत अच्छे से चलते हैं, और सबको मेरे हाथ के दही वड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप कहोगे लो, ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो गई। लेकिन हाँ, जिस चीज़ में अच्छा है तो उस चीज़ को कबूलने में क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आप बनाइए, डेफिनेटली आपके भी अच्छे बनेंगे। और एक और टिप है, जो भी दाल का आप यूज़ कर रहे हो ना, वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कि आप सोचो 1 साल पुरानी दाल यूज़ कर रहे हो, ठीक है बन जाएंगे, लेकिन जितने अच्छे वड़े जो नई दाल होती है उसके बनते हैं, उसने पुरानी दाल के नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना दाल को मैंने 2 बैचेस में पीसा था, एक बोल में निकाल लिया है, और तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। जितनी देर में तेल जो है वो गरम होगा, उतनी देर में हम हाथ से थोड़ी सी फिटाई कर लेते हैं दाल की। हाथ से फिटाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हाथ से जब आप करते हैं, हाथ आपका थोड़ा गर्म होता है, तो जो प्रोटीन होता है ना दाल में, वो थोड़ा अच्छे से डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो वड़े हैं वो और अच्छी तरीके से फूलते हैं, और काफ़ी हल्की भी हो जाती है दाल। देखो पानी के ऊपर थोड़ा सा डाला, कैसे ऊपर ही फ्लोट कर रही है, बिल्कुल नीचे नहीं बैठनी चाहिए। और यहाँ पर जो इमली का पल्प है, आशीष ने निकाल दिया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो हर बार आशीष ही करता है। अब बस चटनी भी हम यहाँ छौंक लेते हैं। चटनी छौंकने के लिए जो बेसिक से मसाले हैं ना, वो मैं यहाँ स्क्रीन में लिख दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये चटनी बनाने के लिए ना सौंफ ज़रूर डालना, सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पूरा ही इमली का पल्प डाल दिया है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा चटनी बनाने वाली हूँ, तो मैंने आधा किलो इमली ली थी और उसकी हम चटनी बना रहे हैं। और क्योंकि ये जो चटनी होती है वो खट्टी मीठी होती है, तो नमक के साथ साथ इसमें हम गुड़ डालेंगे। अब जैसे कि मैंने आधा किलो इमली ली है, तो मैं इसमें 1 किलो गुड़ डालूँगी। आप चाहें तो आधा किलो गुड़ और आधा किलो चीनी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको कम मीठी चाहिए तो आप इसमें 700 ग्राम्स पे गुड़ डाल सकते हैं। अब बस गुड़ डालने के बाद इसे हमें थोड़ा खौला लेना है, थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे हम चटनी को, ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाए। इसे हम वैसे तो फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अगर चटनी पतली होती है तो कई बार फ्रिज में रखने में भी इसमें फफूंद लग जाती है। इसलिए थोड़ी गाढ़ी रखेंगे, जब यूज़ करना हो तब पतली कर लीजिए। और गाढ़ी जो चटनी होती है वो 6 महीने क्या 1 साल तक फ्रिज में फ्रेश रहती है। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है, तो इसमें हम हमारे वड़े तोड़ लेंगे। पहले मैं छोटे छोटे साइज़ के बना रही थी, फिर मुझे लगा नहीं यार, लोगों को जब सर्व करो ना, तो कभी कभी होता है कि एक ही सर्व कर दो, तो थोड़ा बड़ा होता है तो कटोरी में दिखने में अच्छा लगता है। तो फिर थोड़े बड़े साइज़ के मैं यहाँ पर वड़े बना रही थी। फिर क्योंकि हमने वड़े का जो बैटर है काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया है, काफ़ी हल्की हो गई है दाल, तो बस आप थोड़ी सी हाइट से ड्रॉप करोगे, वो नीचे जाएगा। पहले आपको लगेगा कि यार ये ऐसे तो इसका गोल शेप आएगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे तेल में वो होगा ना, गर्म होगा, वो फूलेगा, तो ये अपने आप एक गोल शेप ले लेता है।
और ये अपने आप फिर ऊपर भी आ जाएगा। हाँ, अगर नीचे चिपक गया तो थोड़ी सी आप कड़छली लगाओगे, उतने में फिर वो ऊपर आ जाता है। वड़ों को सेकने के लिए जो गैस की फ्लेम है, अब चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो आप मीडियम टू हाई रखिएगा, क्योंकि एकदम से काफ़ी सारे वड़े जाने हैं, फिर जो तेल का टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा हाई रखिएगा और उसके बाद फिर आप इसे मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा। ज़्यादा लो फ्लेम पे भी नहीं सेकेंगे। लो फ्लेम पे सेकने से ना क्या होता है, ये अच्छे नहीं फूलते हैं। थोड़े गर्म तेल में जब आप इसे ड्रॉप करते हैं तो ये अच्छी तरीके से गोल मटोल फूल जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। देखिए, बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना यार, हमें उसके हाथ के दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छे दही बड़े बनाते हैं, हम भी तो बनाते हैं, हमारे उतने अच्छे नहीं बनते। तो छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखिए, बहुत अच्छे दही बड़े बनकर निकलेंगे। एक बारी जब ये सारे ही अच्छी तरीके से हो जाएं, देखिए चारों तरफ से एक सा कलर आ गया है, बस हल्के हाथों से और चलाते रहिए। और जब इसमें थोड़ा सा इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब इन्हें आप कढ़ाई से निकाल सकते हैं। वैसे तो जिस तरीके से हमने ये वड़े बनाए हैं ना, ये वड़े ज़्यादा तेल नहीं पीते हैं, सिर्फ उतना ही लगता है जितने की इसे सिकने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वड़े के अंदर खूब सारा तेल भरा हो। तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो अगर आप प्लेट में भी निकाल रहे हैं तो प्लेट में आप नीचे देखेंगे बिल्कुल भी तेल नहीं बचता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बैच हमारा बन गया था वड़ों का, और यहाँ मैंने दूसरा बैच भी, तीसरा इवन 4 बैच लगे थे मुझे। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दाल ली थी, मैंने आधा किलो दाल ली थी, क्योंकि मुझे वड़े भी काफ़ी ज़्यादा बनाने थे। तो देखिए, प्लेट भर के हमारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे एक दिन में इतने वड़े कंज्यूम हो जाएंगे? नहीं नहीं, एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होता है ये। अब आपके साथ एक और टिप शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, जैसे होली भी है ना, तो आप 1-2 दिन पहले इस तरीके से वड़े बनाकर रख लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए वड़े बनाकर। फिर जब आपको लोगों को सर्व करना हो उस दिन निकालिए और बस सर्व कीजिए। देखिए, अभी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल तो वड़े हमारे तैयार हैं, इन्हें रखते हैं साइड में, और चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। और अभी जितनी चटनी है ना, थोड़ी ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो और ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हम जिस बर्तन में भरेंगे उससे हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ऊपर जो फेना है वो थोड़ा सा निकाल रही हूँ, क्योंकि एक तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और कहते हैं कि फेना निकाल देना चाहिए। और ये हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये जब ठंडी हो जाएगी तो इसे हम कांच की बोतल में भर के मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। प्लास्टिक में नहीं रखती हूँ और ना तो मैं स्टील के बर्तन में रखती हूँ, मैं कांच के बर्तन में स्टोर करती हूँ। और ये देखिए, वड़े हमारे अंदर से कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल तेल नहीं है। एयर पॉकेट्स कितनी अच्छी हैं, और जब एयर पॉकेट्स अंदर अच्छी होती है ना, तभी दही अंदर तक जाता है और फिर वड़े जो है वो खाने में अच्छे लगते हैं। इसलिए इसी तरीके से बनाइएगा। और देखिए, काफ़ी सारे वड़े बनाए थे। अब एक डब्बे में बनाकर इसे हम स्टोर कर लेंगे फ्रिज में। और पता है, फिर जब आपको खाना हो ना तो बस फ्रिज से निकालिएगा। सबसे पहले पिसी हुई चीनी ख़त्म हो गई थी तो चीनी पीस रही हूँ, और यहाँ पर एक पतीले में पानी गर्म करने रख दिया है, और एक पतीले में यहाँ पर हम दही ले लेंगे। आधा किलो में हमारे ना टोटल 50 पकौड़े बने थे, उसमें से 30 पकौड़े आज मैं इस पानी में सोक करने वाली हूँ। तो गरम गरम पानी में हम 30 पकौड़े डाल देंगे और करीबन 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक हमारे जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं, उतनी देर में हम हमारा दही तैयार कर लेते हैं। तो 2 किलो दही में मैंने 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अच्छी तरीके से फेंटना है, लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्रीमी दही बनकर तैयार होना चाहिए। और साथ में थोड़ा पानी भी डालेंगे, क्योंकि वड़े डालने के बाद में वड़े जो है दही सोख करते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा दही, इसलिए थोड़ा पानी डालेंगे। और इस तरीके की कंसिस्टेंसी आने तक हमें इसे फेंट लेना है और पानी डालना है। अब एक बारी देखिए, दही भी रेडी है, 10 मिनट हो गए हैं, वड़े भी अच्छा खासा पानी सोख कर चुके हैं। तो जो वड़े हैं उसमें से एक्सेस पानी हम निकालेंगे। दोनों हथेली के बीच में आप वड़े रखिए, प्रेस कीजिए, और जितना एक्सेस पानी है वो निकल जाता है। लेकिन प्रेस करते टाइम ध्यान रखना है, उसका आपको ना बिल्कुल खिचड़ी नहीं बनानी है, लड्डू नहीं बनाना है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। उसका शेप बरकरार रखना चाहिए। बस हथेली के बीच में जो खाली स्पेस होता है ना, उसके बीच में आपको इसे रख कर दबाना है और एक्सेस पानी निकालना है।
और बस सारे ही वड़े इसी तरीके से करके हम दही में डाल देंगे। और दही में डालने के बाद वड़ों को करीबन आधा घंटे के लिए रखिए, ताकि जो वड़े हैं दही पी ले और दही अंदर तक अच्छी तरीके से चला जाए। और फिर बस क्या है, आप यहाँ पर सर्व कीजिए अपनी थाली में वड़े, ऊपर से डालिए जो हमने इमली की चटनी बनाई थी वो, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च और काला नमक, और ये तैयार है। फ़िलहाल तो ये मैं ना अपने घर गई थी मायके, वहाँ पर पूजा थी तो मैं वड़े बना के लेके गई थी, क्योंकि घर में बहुत काम चल रहा था, मम्मी के पास बिल्कुल समय नहीं था, तो मैंने सोचा इतनी ही हेल्प मैं कर सकती हूँ। और फिर भगवान जी को लगी भोग की थाली और फिर सबने प्रसाद लिया। और दही बड़े तो सबको बहुत पसंद आए, सबने बहुत तारीफ़ की। आप भी बनाइए और मज़े करें। एंजॉय, हैप्पी होली।